आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने क्या दे रखा है कि लेट अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 कॉमा अल्फा 7 विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अपने पास रूट है अल्फा 1 से लेकर के अल्फा 7, क्योंकि पावर 7 है तो अपने पास रूट भी 7 होंगे। ठीक है, एंड अपने पास इसके रूट्स के बारे में कमेंट दे रखा है कि इसका जो अल्फा का जो मैग्नीट्यूड है ना वो अपने पास अल्फा 1 सबसे ज्यादा होगा, अल्फा 2 कम होगा, अल्फा 3 कम होगा, अल्फा 4 ऐसे करते करते अल्फा 7 सबसे कम होगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू आपने के पास निकालना इज इक्वल टू। यहाँ पर सबसे पहले आपने के पास क्या दे रखा है, इक्वेशन क्या दे रखा है, तो एक्स की पावर 7 प्लस टाइम्स 3x की पावर 5 के बराबर और माइनस टाइम्स ये दे रखा है 13x क्यू के बराबर और माइनस 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से ऐसे दिख रहा है कि x कॉमन आ गया, तो x जैसे कॉमन आएगा तो x की पावर क्या आ जाएगा 6 प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे 3x स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, 3 नहीं, x की पावर x कॉमन ले तो 3x की पावर किसके बराबर जाएंगे तो 4 के बराबर और माइनस टाइम्स किस जाएंगे तो 13x स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएगा 15 के बराबर। यहाँ पर भी अपने पास x है, ठीक है, माइनस 15 इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर, तो यहाँ से अपने पास x कॉमन आ गया। ठीक है, तो एक तो रूट्स हमारे पास ऐसे आ गया कि x इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर, एक रूट्स हमारे पास यहाँ पर कंफर्म हो गया x इक्वल टू 0, यानी अपने के पास एक रूट्स आ गया 0 के बराबर। अब जब एक रूट्स अपने पास 0 के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने पास इनको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं जब तक के लिए, क्योंकि स्क्वायर में अपने पास बार बार रिपीट हो रहा है, एक्स स्क्वायर को हम m मान लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास एम स्क्वायर नहीं बल्कि एम क्यू प्लस टाइम्स 3m स्क्वायर और ये आ गया अपने किस बराबर माइनस टाइम्स 13m और ये आ गया किस बराबर माइनस टाइम्स 15 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब अपने पास क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता था, तो सबसे पहले अपने पास एक रूट्स निकाल लीजिए बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब क्या कि एक रूट्स अपने पास पुट कर करके देख लीजिए, एक दो वैल्यू पुट कीजिएगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं एक पुट कर रहे हैं, एक पुट करेंगे तो 3 1 4 नहीं, एक से नहीं होगा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर और प्लस टाइम्स 4 तिया 12 के बराबर और माइनस 13 दूनी 26 किसके बराबर जाएंगे 26 के बराबर और माइनस 15 के बराबर, हाँ है ना, तो 6 5 11 8 2 10, इससे भी अपने पास काम नहीं चलने वाला है। m इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं, जैसे ही अपने पास m इक्वल टू 3 तो ये आ गया 9 तिया 27 और प्लस टाइम्स 9 तिया 27 ये आ गया माइनस टाइम्स 26 और माइनस 15 के बराबर, 6 5 11 7 6 5 11 7 7 14 ये आ गया अपने पास, ये भी नहीं चलेगा क्या, यहाँ से अपने पास 13 तिया 39 सॉरी 26 कहाँ से, यहाँ से आ गया अपने पास 13 तिया 39 के बराबर और माइनस 15 के बराबर, तो 9 5 14 और ये आ गया 3 1 4 1 5 के बराबर, हाँ है ना, तो ये आ गया 5 के बराबर 27 दूनी 54, ये अपने पास x इक्वल टू 3 इनके एक रूट्स है। जब x इक्वल टू 3 इनके रूट्स है तो m माइनस 3 इनके फैक्टर हो जाएंगे, m माइनस 3 क्या हो जाएंगे इनके फैक्टर, m माइनस 3 से इसको डिवाइड कर लीजिए, m माइनस 3 से अपने पास रफ फिगर में डिवाइड कर लीजिएगा आप, यहाँ आ जाएगा अपने पास m क्यू प्लस टाइम्स 3m स्क्वायर और माइनस 13m और ये आ गया अपने पास बराबर माइनस 15 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास m स्क्वायर के बराबर, तो ये आ गया अपने पास m स्क्वायर माइनस टाइम्स 3m स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, ये आ गया प्लस ये आ गया अपने के पास प्लस ये आ गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने के पास 6m स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 13m और ये आ गया माइनस टाइम्स 15 के बराबर, यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स 6m यहाँ से आ जाएंगे, हाँ है ना, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 6m स्क्वायर के बराबर और प्लस ये आ गया माइनस टाइम्स 18m और ये आ गया इसके बराबर, ये आ गया प्लस और ये आ गया माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये आ गया अपने के बराबर 5m के बराबर, यहाँ से आ गया अपने के पास प्लस 5 के बराबर, यानी इसको सॉल्व कीजिए तो ये किस बराबर हो जाएंगे तो m स्क्वायर प्लस टाइम 6m और प्लस 5 इनका अपने पास फैक्टर ये आ गया, एक तो फैक्टर अपने पास ऐसे में निकाल लिए, ठीक है, इसको अपने पास इरेज कर लीजिए, इरेज कैसे होंगे तो यहाँ से इरेज हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसको पूरा को इरेज कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब बताओ कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये इसका फैक्टर तो कर सकते हो यार, m माइनस 3 और इंटू अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास m स्क्वायर, तो ये आ गया अपने पास m, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया अपने पास m प्लस 3 और इंटू किस तरह आ जाएंगे m प्लस, बताओ m प्लस 2 के बराबर, नहीं m प्लस 2, यहाँ से अपने पास 5 एकम 5 चलेगा, ठीक है, तो यहाँ से m प्लस 5 और ये आ गया अपने पास m प्लस 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, हाँ है ना, 5 एकम 5 5 1 6 के बराबर, यानी m के 3 फैक्टर आ गए, तो m के जब 3 फैक्टर आ गए तो यहाँ से m इक्वल टू क्या क्या आ गया, m इक्वल टू एक तो अपने पास 3 आ गया, m इक्वल टू अपने पास एक तो क्या आ गया, m इक्वल टू आ गया अपने पास 1 माइनस 5 के बराबर, m इक्वल टू एक क्या आ गया माइनस 1 के बराबर, हाँ है ना, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर, यहाँ से अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे माइनस 5 के बराबर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो माइनस 1 के बराबर, यहाँ से एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3 के बराबर, यहाँ से एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास यहाँ से दो वैल्यू आ जाएंगे, एक 5 आयोडा, हाँ है ना, प्लस 5 आयोडा, एक अपने पास आ जाएंगे माइनस 5 आयोडा, देख लो जैसे अपने पास एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5 के बराबर हो जाएंगे ना, हाँ या ना,
ठीक है। और ये आ गया x इक्वल टू किस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ से प्लस माइनस तो लिखना ना भूले, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बराबर, हाँ या ना। यहाँ से आपने क्या बताओ, तो एक तो m इक्वल x इक्वल टू क्या आ गया 0 के बराबर, एक x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो √3 के बराबर, एक x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो -√3 के बराबर, टोटल 7 रूट्स आएंगे। एक x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास √5 आयोडा के बराबर, एक x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स √5 आयोडा के बराबर, √5 आयोडा, √5 आयोडा के बराबर, हाँ है ना। और यहाँ से अपने पास एक x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास आयोडा के बराबर, और एक x से आ जाएंगे माइनस टाइम्स आयोडा के बराबर। इतना तो आपको पता होनी चाहिए। अब अपने के पास ये वाला कंडीशन देखिए, इस कंडीशन में क्या करा कि α1 सबसे ज्यादा, तो यहाँ से अपने पास α1 किसके बराबर जाएंगे, तो माइनस टाइम्स √5 आयोडा के बराबर, हाँ है ना। α2 अपने पास किस तरह जाएंगे, तो यहाँ से अपने पास सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से अपने पास ये प्लस वाला ले लो, और माइनस टाइम्स √5 आयोडा के बराबर, इसका इस दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। α3 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो α3 आ गया अपने पास √3 के बराबर, है ना। और α4 अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो α4 आ गया अपने पास -√3 के बराबर। α5 अपने पास किस तरह हो जाएंगे, तो α5 अपने पास बताओ, तो α5 अपने पास ये आ जाएंगे, अपने पास ये आ गया α5 1 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना, आयोडा के बराबर। और α6 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो माइनस आयोडा के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास इस कंडीशन को फुलफिल भी तो करना चाहिए। तो α1 α2 का मैग्नीट्यूड सेम, α3 α4 का मैग्नीट्यूड सेम, α5 और α6 का मैग्नीट्यूड अपने पास क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। इस दोनों को अपने पास क्या कर लो, इधर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास जगह भी बचे। यहाँ से अपने के पास इसको इधर करो, तो यहाँ से आ गया अपने पास α5 α6, α7 अपने पास बताओ, तो यहाँ से α7 अपने पास किस तरह आ जाएंगे, ये आयोडा है, तो α7 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर, सबसे कम मैग्नीट्यूड अपने पास इसके बराबर हो जाएंगे। तो ये α1 α2 α3 α4 ये सारा आ गया। जब सारा आ गया तो अपने पास जो भी पूछ रखा है उसका अपने पास फाइनल आंसर बताओ। तो फुल एंड फाइनल आंसर अपने पास किस तरह हो जाएंगे, FNF बताओ। FNF अपने पास क्या है, α1 α2 माइनस टाइम्स α3 α4 प्लस टाइम्स α5 α6 के बराबर। α1 अपने पास किस बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास √5, और ये आ गया अपने के पास √5 और आयोडा, और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो -√5 आयोडा के बराबर, हाँ है ना। माइनस टाइम्स α3 और α4, तो ये आ गया अपने पास √3 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स √3 के बराबर, प्लस टाइम्स यहाँ से बनते हैं α6 और α5, तो α6 आयोडा के बराबर, और ये आ गया माइनस आयोडा के बराबर, हाँ है ना। इस सारे को मल्टीप्लाई कर लीजिए। α7 के बारे में तो चर्चा किया ही नहीं है। ये किस तरह आ जाएंगे, 5 आयोडा स्क्वायर के बराबर, यानी आ गया 5 के बराबर। ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 3 के बराबर, देख लो अपने पास माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया इसके बराबर। यहाँ से अपने पास सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास +1 के बराबर, 5 3 8 1 9 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 9 के बराबर। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए अपने पास α1 α2 α3 α4 α5 और α7 तक अपने पास लेके आया है। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो नहीं के बराबर थे, सोचना पड़ता आपको। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।